हमने पिछले एपिसोड में देखा था व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड को अपने सामने देखकर बाइजवान भी अपने खास टायर का यूज करते हुए ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड को समन करने लगा था। जिसके बाद यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पे सभी लोग अपने सामने ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड को देखकर काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। और सीनियर युआन वहाँ पे चौंकते हुए कहती है कि ये तो व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड के भाई ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड है। वहीं दूसरी तरफ बाइजवान ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड को देखकर अपने लोगों के साथ मिलकर उन्हें वहाँ पे ग्रीट करने लगा था। वहीं ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड, जो कि दिखने में बिल्कुल व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड की तरह ही दिखाई दे रहा था, वो व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड को देखते हुए वहाँ पे कोल्ड टोन में उससे कहता है, व्हाइट ड्रैगन मेरे भाई, तुम्हें देखे हुए काफी 100 साल गुजर गए, कैसे हो तुम? लेकिन हम देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड की इस बात पर व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देते। जो देखकर ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड वहाँ पे व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड से सवाल करते हुए पूछता है, तो तुमने आज से कुछ 100 साल पहले जो डीमन ड्रैगन पैलेस से टायर चुराया था, वो तुमने यहाँ पे छुपा के रखा हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड इस बात पे भी ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड को कोई जवाब नहीं देते। जो देखकर ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड से कहता है, मुझे लगता है तुम्हें यहाँ पे बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। सच पूछो तो इस समय मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। चुपचाप डीमन ड्रैगन पैलेस का वो टायर उन्हें वापस लौटा दो, तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड की ये बात सुनकर व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड वहाँ पे पहली बार अपनी आंखें खोलते हुए उससे कहते हैं, तो इतने 100 साल गुजर जाने के बावजूद भी अभी भी तुम उसी टायर के पीछे पड़े हुए हो। वहीं उन दोनों की ये बातें वहाँ पे मौजूद सभी लोग काफी गौर से सुन रहे थे। तभी ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड वहाँ पे व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड से कहते हैं, व्हाइट ड्रैगन, कभी हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन उस समय तुमने ही हमारी दोस्ती को तोड़ते हुए मुझे धोखा दिया था। और सिर्फ तुम्हारी वजह से उस समय डीमन ड्रैगन पैलेस खत्म हुआ था। तुम जानते हो अपने ही क्लैन को अपनी आंखों के सामने डिस्ट्रॉय होते हुए देखना कितना ज्यादा तकलीफ देह होता है। और ये कहते हुए ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड को वहाँ पे थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आने लगा था। जो देखकर व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड वहाँ पे उससे कहते हैं, वो सब पुरानी बातें हैं और तुमने उस सब का बदला भी मुझसे ले लिया था, तो उस हिसाब से हमारा हिसाब किताब क्लियर हो चुका है। तो इसलिए अब तुम्हें मेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए। और वैसे भी उस समय मैंने जो किया था वो कोई धोखा नहीं था, वो सब मैंने हम दोनों के भले के लिए ही किया था। लेकिन तुम तब अपनी नफरत में पूरी तरह से अंधे हो चुके थे, इसलिए तब तुम्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या गलत है और क्या सही है। व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड की ये बात सुनकर ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड वहाँ पे एक ताज़ी समझ करते हुए उससे कहता है, यकीन नहीं हो रहा कि मरने के बाद भी तुम्हारी सोच नहीं बदली। तुम अभी तक भी खुद को सही समझ रहे हो, जबकि तुमने अपने भाई जैसे एक दोस्त को धोखा दिया था। पर तुम ठीक कह रहे हो, वो सारी पुरानी बातें थी, इसलिए भूल जाओ उन्हें। लेकिन आज मैं तुम्हारे इस घटिया से क्लोन को अपने हाथों से मारकर अपनी आत्मा को सुकून पहुंचाऊंगा। और ये कहते हुए ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड ने अचानक वहाँ पे अपना डेमोनिक ऑरा रिलीज कर दिया था, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसकी वजह से वहाँ का पूरा मौसम भी चेंज होने लगा था। और ऊपर आसमान में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ब्लैक ड्रैगन की परछाई भी दिखने लगी थी। जो देखकर ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड वहाँ पे व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड से कहता है, क्या मैं तुम्हें यहाँ पे खत्म करके वो टायर अपने डीमन ड्रैगन पैलेस को दे दूंगा। और उस टायर को पाते ही मेरा डीमन ड्रैगन पैलेस एक बार फिर से पहले की तरह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिसके बाद मेरा डीमन ड्रैगन पैलेस एक बार फिर से पहले की तरह पूरे नॉर्दर्न हेवन कॉन्टिनेंट के ऊपर डोमिनेट करेगा। और ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड कैसा कहती, उसका ब्लैक ड्रैगन भी अब धीरे धीरे वहाँ पे नीचे आने लगा था। जो देखकर व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड भी वहाँ पे नाम अपना सारा हिलाते हुए कहता है कि मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानने वाले। और ये कहकर उन्होंने भी वहाँ पे अपना व्हाइट ड्रैगन ऑरा रिलीज कर दिया था, जिसकी वजह से देखते ही देखते वहाँ पे उनके ऊपर भी एक व्हाइट ड्रैगन आने लगा था, जो कि वहाँ पे ब्लैक ड्रैगन को देखकर गुस्से से रूल भी करने लगा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड अपने ब्लैक ड्रैगन की मदद से वहाँ पे व्हाइट ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड भी वहाँ पे उसके हमले के लिए पूरी तरह से तैयार थे। वो भी वहाँ पे अपने व्हाइट ड्रैगन की मदद से आगे बढ़ते हुए उस ब्लैक ड्रैगन के ऊपर अटैक करने लगे थे। और जैसे जैसे वो दोनों ड्रैगन्स वहाँ पे आपस में टकरा रहे थे, तो वहाँ नीचे बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर लाइटनिंग गिरने लगी थी। जो देखकर वहाँ पे खड़े हुए सभी लोग डर के मारे वहाँ से भागने लगे थे। लेकिन ऊपर आसमान में वो दोनों ड्रैगन्स अभी भी एक दूसरे के साथ टकराते हुए एक दूसरे को वहाँ पे मारने की कोशिश कर रहे थे। और इसी तरह वो दोनों वहाँ पे लड़ते लड़ते और भी ऊपर आसमान में चले गए थे, जिसकी वजह से मूचन और बाकी को तो वो दिखाई भी नहीं दे रहे थे। लेकिन थंडर लाइटिंग वहाँ पे उसी तरह से गिर रही थी, जिसका मतलब था कि वो दोनों ड्रैगन्स अभी भी एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं। जो देखकर मूचन वहाँ पे चौंकते हुए कहता है, तो दो सुप्रीम लॉर्ड्स के बीच में इस तरह की खतरनाक फाइट होती है। और ये ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड तो मुझे व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड से भी कहीं ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा है। और ऊपर से वो खुद पर्सनली यहाँ पे अपने टायर को लेने के लिए आया है, जिसका मतलब है कि अब ये जगह और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। और मोचन की ये बात कहीं न कहीं सच भी थी, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड के साथ टकराते हुए व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड की पावर वहाँ पे धीरे धीरे कम होने लगे थे, जिसकी वजह से वहाँ पे उनके पैलेस के चारों तरफ लगा हुआ बैरियर भी अब धीरे धीरे वहाँ पे कमजोर पड़ने लगा था। जो देखकर वहाँ पे खड़े हुए कल्टीवेटर्स कहते हैं कि ये बैरियर तो अब धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है, और अब अगर हम लोग मिलकर काम करें तो हम लोग आसानी से इस बैरियर को खत्म कर सकते हैं। और ये कहकर वो सभी कल्टीवेटर्स वहाँ पे मिलकर एक बार फिर से उस बैरियर के ऊपर अटैक करने लगे थे। जो देखकर मोचन वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है, इसका मतलब है कि मैं सही सोच रहा था, व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि वो बस एक स्पिरिचुअल क्लोन है जो कि सिर्फ एक हद तक ही अपनी पावर का यूज कर सकता है। तभी सीनियर युआन भी वहाँ पे अपनी टीम से कहती है कि अगर ये सभी लोग इसी तरह से मिलकर काम करते रहे तो मुझे लगता है ये बैरियर यहाँ पे ज्यादा देर नहीं टिकने वाला। जिसमें मोचन कहता है कि बाइजवान ने व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड के साथ निपटने के लिए ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड को समन किया है, और ऐसा बाइजवान ने जानबूझ के किया है ताकि वो यहाँ पे मौजूद सभी लोगों के दिल में खौफ पैदा कर सके। अब यहाँ पे मौजूद कल्टीवेटर्स में से कोई भी बाइजवान के साथ पंगा लेने के बारे में सोचेगा भी नहीं, जिसका मतलब है कि अगर ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड को हरा देता है तो बाइजवान यहाँ पे उस टायर को बहुत आसानी से हासिल कर लेगा। जिस पे सीनियर युआन वहाँ पे अपनी टीम से कहते हैं कि हम लोग
भी उस टायर को लेने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उस टायर को लेते वक्त तुम सभी को काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि हमें बाकी कल्टीवेटर्स के साथ साथ बाइजोन और उसके मेंबर्स का भी सामना करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि बाइजोन भी वहाँ पे अपनी टीम को ऑर्डर देते हुए कहता है, चलो अब एक्शन के लिए तैयार हो जाओ, और हाँ, अगर तुम में से किसी को भी यहाँ पे कोई भी रुकने की कोशिश करे तो उसे बिला झिझक यहाँ पे खत्म कर देना। वहीं सीनियर युआन भी वहाँ पे अपनी टीम को आदेश देते हुए कहती है कि अगर हम में से कोई भी उस टायर को हासिल नहीं कर पाया तो कोई फोर्सफुली उस टायर को हासिल करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी यहाँ से जिंदा वापस निकलना है। सीनियर युआन की ये बात सुनकर उसकी टीम भी वहाँ पे हमें अपना सर हिलाती है, जबकि हम देखते हैं कि बाइजुआन ने भी वहाँ पे अपने लोगों को उस बैरियर को डिस्ट्रॉय करने के लिए बोल दिया था। अपने मास्टर की ये बात सुनकर उसके सभी लोग भी वहाँ पे अपनी अपनी पावर का यूज करते हुए उस बैरियर के ऊपर अटैक करने लगे थे, जिसकी वजह से देखते ही देखते वहाँ पे धीरे धीरे उस बैरियर में क्रैक्स आने लगे थे, और आखिर में बाइजुआन ने वहाँ पे अपनी स्पेशल पावर का यूज करते हुए उस बैरियर के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पे बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके डिस्ट्रॉय होते ही वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन हम देखते हैं कि बाइजुआन वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से अपने लोगों को लेकर वहाँ पे उसी बैरियर के अंदर चला गया था, और उसके पीछे पीछे मूर्चन की टीम के साथ साथ बाकी सभी लोग भी एक एक करके अंदर जाने लगे थे। और जब वो लोग अंदर पहुंचा तो वो सभी लोग एक अलग ही जगह पे आ गए थे, जहाँ पे चारों तरफ शांति ही शांति फैली हुई थी, और ये बात मूर्चन की टीम को भी वहाँ पे थोड़ी परेशान कर रही थी, जो देखकर मूर्चन वहाँ पे सीरियस होते हुए अपनी टीम से कहता है कि मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है, इसलिए तुम सभी यहाँ पे होशियार रहना। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे क्लैन के कुछ कल्टीवेटर्स बहुत ही जल्दी से ड्रैगन पैलेस में नीचे की तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि वो ट्रेजर ड्रैगन पैलेस की गहराइयों में ही रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही वो तीनों कल्टीवेटर्स वहाँ पे थोड़ा नीचे जाते हैं तो अचानक ही वहाँ पे कुछ ड्रैगन पपेट्स ने एक्टिवेट होते हुए उन तीनों कल्टीवेटर्स के ऊपर अटैक करके उन तीनों को वहाँ पे एक ही झटके में खत्म कर दिया था। और ये सब वहाँ पे इतना जल्दी हुआ था कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला था। लेकिन जब वो सभी लोग वहाँ पे उन तीनों कल्टीवेटर्स की हालत देखते हैं तो उन सभी को भी वहाँ पे एक झटका लगता है, और सीनियर रैन तो वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो वही ड्रैगन गार्ड्स पपेट है। और उन ड्रैगन पपेट्स को देखकर मूर्चन भी वहाँ पे अपनी टीम को सावधान करते हुए कहता है कि मेरा इनमें से एक ड्रैगन पपेट के साथ पहले भी सामना हो चुका है, ये सभी ड्रैगन पपेट्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, इसलिए तुम सभी केयरफुल रहना। और ये कहकर मूर्चन वहाँ पे अपने मन में कहता है कि मुझे लगता है टायर को हासिल करना हमारे लिए इतना ज्यादा भी आसान नहीं होने वाला। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सभी कल्टीवेटर्स वहाँ पे एक बार फिर से आपस में हाथ मिलाने का डिसाइड करते हैं, और देखते ही देखते उन सभी कल्टीवेटर्स ने वहाँ पे मिलकर उन ड्रैगन पपेट्स के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन वो सभी ड्रैगन पपेट्स वहाँ पे उन सभी कल्टीवेटर्स को ऐसे मार रहे थे कि जैसे वो उन लोगों के सामने एग्जिस्ट ही नहीं करते। और तभी वहाँ पे दो ड्रैगन पपेट वहाँ पे मूर्चन की टीम के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक सीनियर युआन ने वहाँ पे आगे बढ़ते हुए अपने हैवी वाटर का यूज करके उन दोनों ड्रैगन पपेट्स को वहीं पे ट्रैप कर दिया था, जिसके बाद वो सभी भी वहाँ से नीचे की तरफ जाने लगे थे। और मूर्चन वहाँ पे सीनियर युआन की तारीफ करते हुए कहता है कि ये वाकई हमारी रैंकिंग लिस्ट में नंबर 3rd पे होना डिजर्व करती है। मूर्चन की ये बात सुनकर निगार भी वहाँ पे हंसते हुए उसे बताती है कि हैवी वाटर एक डिवाइन टेक्निक है जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो माउंटेन्स तक को भी क्रश कर सकती है। और इसी तरह वो सभी वहाँ पे ड्रैगन पपेट्स का सामना करते हुए काफी तेजी से नीचे की तरफ बढ़ने लगे थे, और उनके रास्ते में वहाँ पे जो कोई भी ड्रैगन पपेट आ रहा था उसे सीनियर युआन वहाँ पे अकेले ही संभालती जा रही थी। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ पे थोड़ा और नीचे जाते हैं तो उन ड्रैगन पपेट्स ने वहाँ पे चारों तरफ से उन्हें घेर लिया था, जो देखकर अब वो सभी लोग भी वहाँ पे अपनी अपनी पावर का यूज करते हुए ड्रैगन पपेट्स के साथ लड़ने लगे थे। और मूर्चन ने तो वहाँ पे ड्रैगन पपेट्स के साथ लड़ने के लिए अपने उसी पाइथन किंग वाले टोकन को बाहर निकाल लिया था। लेकिन जैसे वो वहाँ पे एक ड्रैगन पपेट को उसके अंदर खींचने की कोशिश करता है तो हम देखते हैं कि मूर्चन इसमें नाकाम हो गया था। लेकिन तब तक सीनियर युआन ने वहाँ पे अकेले अपने हैवी वाटर का यूज करते हुए उन सभी ड्रैगन पपेट्स को वहाँ पे हरा दिया था। वहीं मूर्चन वहाँ पे अपने उस टोकन को देखते हुए कहता है कि मुझे लगता है मैं इसके अंदर एक से ज्यादा गार्ड को स्टोर नहीं कर सकता, या फिर ऐसा करने के लिए मुझे इस टोकन के अंदर अपनी और ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को इंजेक्ट करना होगा। तभी सीनियर युआन वहाँ पे अपनी टीम से सवाल करते हुए पूछते हैं तुम सभी लोग ठीक तो हो ना, जिसपे वो सभी भी हाँ में अपना सारे हिलाते हुए कहते हैं कि हाँ हम सभी बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद वो सभी लोग दोबारा वहाँ पे बहुत ही तेजी से ड्रैगन पैलेस में नीचे की तरफ बढ़ने लगे थे, और इसी बीच उनकी नजर वहाँ पे डीमन ड्रैगन पैलेस के लोगों के ऊपर भी पड़ती है, जो कि उनकी तरह वहाँ पे डीमन ड्रैगन पपेट्स का सामना करते हुए बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन उन ड्रैगन पपेट्स को रोकते रोकते वहाँ पे डीमन ड्रैगन पैलेस के काफी सारे लोग मारे भी जा चुके थे। पर हम देखते हैं कि बाइजुआन वहाँ पे उनकी परवाह न करते हुए उसी तरह से बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ बढ़ने लगा था। लेकिन तभी बाइजुआन को वहाँ पे एक आइडिया आता है, और वो अपने बेटे बाइडोंग से कहता है कि यहाँ पे इस तरह से एक ही दिशा में आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है, तुम कुछ लोगों को अपने साथ ले जाकर उस टायर को जाकर दूसरी दिशा में ढूंढो। अपने पिता की ये बात सुनकर बाइडोंग भी वहाँ पे अपने कुछ लोगों को लेकर एक अलग दिशा की तरफ बढ़ गया था। लेकिन हम देखते हैं कि वो ड्रैगन पपेट्स भी वहाँ पे अलहदा होते हुए उनमें से आधे बाइडोंग के ग्रुप के पीछे जाने लगे थे। और सीनियर युआन जो कि ये सब वहाँ पे काफी गौर से देख रही थी, वो अपनी टीम से कहती है कि मुझे लगता है हमें भी इन ड्रैगन पपेट्स का ध्यान भटकाने के लिए अलग अलग दिशा से होते हुए आगे बढ़ना चाहिए, इससे हम लोग और भी तेजी से नीचे जा पाएंगे। सीनियर युआन का ये आइडिया मूर्चन को भी काफी ज्यादा पसंद आता है, इसलिए वो अपनी टीम से कहता है कि मैं अकेले ही बाइडोंग के पीछे जा रहा हूँ, आप सभी लोग बाइजुआन को फॉलो करो क्योंकि हमारा मेन टारगेट बाइजुआन ही है। लेकिन सीनियर युआन उसे वहाँ पे रोकते हुए कहते हैं कि तुम्हारा अकेले जाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। पर मूर्चन वहाँ पे सीनियर युआन को तसल्ली देते हुए कहता है कि आप मेरी फिक्र मत करें, मैं बाइडोंग को आराम से संभाल लूंगा। मूर्चन की ये बात सुनकर सीनियर युआन उससे कहते हैं ओके अगर ऐसी बात है तो तुम जल्दी से उसके पीछे जाओ, तब तक हम इन ड्रैगन पपेट्स को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। वहीं मूर्चन को अकेले जाते हुए देखकर लिंगार वहाँ पे अपनी बहन से कहती है सिस्टर आपने उसे अकेले क्यों जाने दिया, अगर उसे कुछ हो गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे। जिसपे सीनियर युआन वहाँ पे अपनी बहन लिंगार से कहती है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, मुझे उसके ऊपर पूरा यकीन है कि वो इजीली बाइडोंग को संभाल लेगा। वहीं हम मूर्चन को देखते हैं जो कि वहाँ पे बहुत ही तेजी से उन ड्रैगन पपेट्स के हमलों को डोज
करते हुए नीचे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी दो ड्रैगन पपेट्स एक साथ मिलकर उसे वहाँ पे खेल लेते हैं, जो देखकर मूचन ने भी वहाँ पे उन ड्रैगन पपेट्स का सामना करने के लिए अपने ड्रैगन पपेट को बाहर निकाल लिया था। लेकिन हम देखते हैं कि उन दोनों ड्रैगन पपेट्स ने वहाँ पे बहुत इजीली मूचन के ड्रैगन पपेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन इस मौके का फायदा उठाते हुए मूचन वहाँ से भागने में कामयाब हो गया था, पर साथ साथ उसे वहाँ पे अपने उस ड्रैगन पपेट के लिए बहुत ज्यादा अफसोस भी हो रहा था, क्योंकि वो ड्रैगन पपेट खतरनाक सिचुएशन में उसके काफी ज्यादा काम आता था। और अभी मूचन वहाँ पे इसी तरह से आगे बढ़ ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे चार ड्रैगन पपेट्स एक साथ मिलकर मूचन को वहाँ पे चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मूचन ने भी वहाँ पे एक बार फिर से उसी पाइथन किंग वाले टोकन को बाहर निकालते हुए उसके अंदर अपनी स्पिरिचुअल पावर को डालना शुरू कर दिया था। और ऐसा होते ही उस टोकन से एक अजीब से स्पिरिचुअल एनर्जी ने बाहर निकलते हुए उन सभी ड्रैगन पपेट्स को वहीं पे रोक दिया था, जो देखकर मूचन भी वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे पहले ही पता था कि मेरा ये आइडिया जरूर काम करेगा। और तभी मूचन ने वहाँ पे अपने उसी टोकन की एनर्जी का यूज करते हुए चारों ड्रैगन पपेट्स को वहाँ पे एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया था। और मूचन खुद भी वहाँ पे बहुत ही तेजी से भागते हुए खुद से ही कहता है कि मैं इस टोकन की मदद से इन ड्रैगन पपेट्स को कंट्रोल तो कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे ड्रैगन पपेट्स की तादाद बहुत ही ज्यादा है और मेरे अभी के पावर लेवल के मुताबिक मैं एक साथ इतने ज्यादा ड्रैगन पपेट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। और इसी बीच हम देखते हैं कि मूचन इसी तरह से आगे बढ़ते हुए बाईडोंग से भी आगे निकल गया था, जो देखकर बाईडोंग को वहाँ पे मूचन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था, इसलिए वो भी वहाँ पे जल्दी से अपने लोगों के साथ मूचन के पीछे जाने लगा था। लेकिन उनके पीछे अभी भी कुछ ड्रैगन पपेट्स पड़े हुए थे। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड के पैलेस की डेप्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे देखते ही देखते मूचन भी पहुंच चुका था। और मूचन वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उस जगह को काफी गौर से देखने लगा था। और इसी बीच मूचन की नजर वहाँ पे व्हाइट ड्रैगन स्पिरिचुअल पल के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर मूचन वहाँ पे खुश होते हुए कहता है कि ये तो वाकई एक बहुत ज्यादा खास टायर है। लेकिन जैसे मूचन वहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो वो व्हाइट ड्रैगन स्पिरिचुअल पल जिस पिलर के ऊपर रखा हुआ था, अचानक उन पिलर्स की एनर्जी वहाँ पे एक्टिवेट हो गई थी, जो कि वहाँ पे मूचन को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करने लगे थे। और जैसे जैसे मूचन वहाँ पे उस एनर्जी के कंट्रोल में जाता जा रहा था, वैसे वैसे मूचन को वहाँ पे अपना इवल रूप भी दिखने लगा था। वहीं मूचन को वहाँ पे उस इवल एनर्जी के कब्जे में जाते हुए देखकर जिन्हें उसे आवाज देते हुए वहाँ पे होश में लाने की कोशिश करने लगे थे। लेकिन हम देखते हैं कि मूचन वहाँ पे जिन्हों पे कोई भी बात नहीं सुन रहा था, जो देखकर अब जिन्हों भी वहाँ पे घबराने लगे थे। इसलिए जिन्हों को वहाँ पे मजबूरन अपनी जिन्हों फिल्म का यूज करते हुए मूचन को वहाँ पे होश में लाना पड़ता है। और जैसे मूचन को वहाँ पे होश आता है तो वो खुद ब खुद डरते हुए उस पिलर से पीछे आ गया था। और वो वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह का खतरनाक हो रहा था, जिसपे जिन्हों वहाँ पे मूचन को सुधान करते हुए कहती है कि मुझे स्टोन पिलर बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है, इसलिए अब तुम इसके क्लोज मत जाना। जिसपे मूचन भी हमें अपना सर हिलाता है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि बाईडोंग ने पीछे से आते हुए वहाँ पे मूचन के ऊपर हमला कर दिया था, लेकिन मूचन ने वहाँ पे बहुत ही इजीली उसके हमले को डॉज कर दिया था, जो देखकर बाईडोंग वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए मूचन से कहता है कि आखिर तुम हर बार मेरे रास्ते में रुकावट क्यों पैदा करते हो, मुझे जहाँ भी जाना होता है तुम मुझसे पहले कैसे पहुँच जाते हो। और ये कहकर बाईडोंग वहाँ पे अपने दोनों एल्डर्स को आदेश देते हुए कहता है कि आज इस लड़के का खेल हमेशा हमेशा के लिए यहीं पे खत्म कर दो। अपने यंग मास्टर की ये बात सुनकर वो दोनों एल्डर्स भी वहाँ पे मूचन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन मूचन वहाँ पे अपने दी ग्रेट बुड्ढा आर्ट को एक्टिवेट करते हुए बहुत ही इजीली उन दोनों हमलों से बच गया था। और इस बीच वो दोनों एल्डर्स भी खिसकते हुए वहाँ से थोड़ा पीछे चले गए थे, जो देखकर बाईडोंग वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए कहता है कि ये तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी से उसे खत्म करो। अपने यंग मास्टर की ये बात सुनकर वो दोनों एल्डर्स वहाँ पे मूचन के ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन मूचन ने वहाँ पे अपनी डिवाइन टेक्निक का यूज करते हुए अपने व्हाइट टाइगर डिवाइन बीस्ट को समन कर लिया था, जिसे देखकर तो बेचारे वो दोनों एल्डर्स भी वहाँ पे डर गए थे। और वो दोनों वहाँ पे कुछ समय पाते उससे पहले उस व्हाइट टाइगर बीस्ट ने वहाँ पे दोनों के ऊपर अटैक करते हुए उन दोनों का खेल वहीं पे खत्म कर दिया था, जो देखकर यंग मास्टर बाईडोंग वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसने मेरे दो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेमन लेवल के कल्टिवेटर्स को कैसे हरा दिया। और ये कहकर बाईडोंग अचानक ही वहाँ से भागते हुए मूचन से कहता है कि तुम बस यहीं रुको, मैं अभी अपने फादर को लेकर आता हूँ, फिर देखना कैसे वो यहाँ पे तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करते हैं। लेकिन अभी वो वहाँ से भाग ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि मूचन ने अचानक आगे बढ़ते हुए अपने डेथ मार्क की पावर का यूज करते हुए यंग मास्टर बाईडोंग को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से बाईडोंग उड़ते हुए वहाँ से काफी पीछे जा गिरा था। और मूचन के इस एक पंच में उसकी हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, जो देखकर वो दोनों एल्डर्स वहाँ पे अपनी परवाह किए बगैर अपने यंग मास्टर को उठाने के लिए जाते हैं, जो देखकर मूचन उन दोनों एल्डर्स से कहता है कि अभी भी इसके अंदर कुछ सांसें बची हैं, इसलिए जल्दी से ले जाकर इसे हील करो वरना ये यहीं पे मारा जाएगा। उन दोनों एल्डर्स को वहाँ पे मूचन के ऊपर गुस्सा तो बहुत ज्यादा आता है, लेकिन अभी उनके लिए अपने यंग मास्टर की जान बचाना जरूरी थी, इसलिए वो दोनों वहाँ पे उसे हील करने के बारे में सोचने लगे थे। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड का लगाया हुआ वो बैरियर पूरी तरह सब डिस्ट्रॉय हो चुका था, और उसी के साथ साथ व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड और ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड भी वहाँ से गायब हो चुके थे। और ऐसा होते ही वो सभी ड्रैगन पपेट्स वहाँ पे दोबारा स्टैचू में चेंज हो गए थे। इवन अब उनमें से कोई भी ड्रैगन पपेट वहाँ पे बिल्कुल भी हिलजुल नहीं रहा था, जो देखकर मूचन भी वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है कि मुझे लगता है व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड और ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड के बीच की जंग खत्म हो चुकी है, जिसका मतलब है कि बाइजवन अब यहाँ पे किसी भी पल आता ही होगा, इसलिए मुझे जल्द से जल्द इस टायर को लेकर यहाँ से निकलना होगा। और ये कहकर मूचन दोबारा वहाँ पे उसी स्टोन पिलर के पास आ जाता है, लेकिन अब मूचन उस स्टोन पिलर से थोड़ा दूर खड़ा हुआ था, और वहाँ पे मूचन ने अपनी पावर का यूज करते हुए उस व्हाइट ड्रैगन स्पिरिचुअल पल को अपने पास बुला लिया था। लेकिन तभी पीछे से बाइजवन ने वहाँ पे आते हुए मूचन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जानलेवा हमला कर दिया था, जिसका एहसास वहाँ पे मूचन को भी हो गया था, इसलिए उसने वहाँ पे बाइजवन के हमले से बचने के लिए अपने ग्रेट बुड्ढा आर्ट को एक्टिवेट कर लिया था। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि मूचन वहाँ पे काफी बुरी तरह से घायल हो गया था, इवन उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था। तभी बाइजवन वहाँ पे मूचन को धमकी देते हुए कहता है
कि वो व्हाइट ड्रैगन स्पिरिचुअल पर्ल मेरे हवाले कर दो। लेकिन इसी बीच मूचन वहाँ पे अपना खून साफ करते हुए उसे पीछे की तरफ फेंक देता है, जो कि उसी स्टोन पिलर के ऊपर जा गिरा था। और मूचन की ब्लड की वजह से वो स्टोन पिलर वहाँ पे एक बार फिर से चमकने लगा था। वहीं बाइजुआन को वहाँ देखकर वो दोनों एल्डर्स भी उसे वहाँ पे अपनी तरफ मुखातिब करते हैं। और जब बाइजुआन वहाँ पे अपने बेटे की ऐसी हालत देखता है तो उसे वहाँ पे मूचन के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। और वो गुस्से से चिल्लाते हुए वहाँ पे मूचन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हर्ट करने की। जिसपे मूचन उसे कहता है कि तुम्हारे बेटे ने खुद सामने से आकर मुझसे पंगा लिया था। जिसपे बाइजुआन गुस्से से उसे कहता है कि जो भी हो, लेकिन तुमने ये करके अपनी मौत को बुलाया है। और ये कहकर बाइजुआन वहाँ पे बहुत ही गुस्से से बाइजुआन के ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन इसी बीच वहाँ पे सीनियर युआन की एंट्री होती है, जिसने वहाँ पे आते हुए बाइजुआन के ऊपर अटैक करके उसे वहीं पे रोक दिया था। और सीनियर युआन के पीछे पीछे वहाँ पे उसकी सारी टीम भी आ गई थी, जो देखकर बाइजुआन वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, ओ तो तुम सभी लोग यहाँ पे आ गए। और ये कहकर वो वहाँ पे एक बार फिर से मूचन को धमकी देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रहा हूँ, अगर तुम अपनी और अपनी टीम की सलामती चाहते हो तो चुपचाप वो व्हाइट ड्रैगन स्पिरिचुअल पर्ल मेरे हवाले करते हुए दफे हो जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम सभी को यहीं के यहीं खत्म कर दूंगा। जिसपे सीनियर युआन भी वहाँ पे गुस्से से उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो ऐसा करके दिखाओ। जिसपे बाइजुआन वहाँ पे एक बार फिर से डेविल स्माइल करते हुए उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हमारी आलम में हो तो तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो, लेकिन बच्ची अभी तक तुमने मेरी ट्रू पावर को नहीं देखा। और ये कहते हुए बाइजुआन ने अचानक वहाँ पे अपना पावरफुल ऑरा रिलीज कर दिया था, जो कि धीरे धीरे वहाँ पे बढ़ता ही जा रहा था। और देखते ही देखते उसका ऑरा वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवन लेवल के लेट स्टेज पे पहुंच चुका था, जो देखकर वहाँ पे सभी को एक झटका लगता है। तभी बाइजुआन वहाँ पे मूचन की तरफ इशारा करते हुए उससे कहता है, लड़के आज मैं यहाँ पे तुम्हारा वो हाल करने वाला हूँ कि तुम अपनी इस दुनिया पे आने पर भी पछताओगे। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।